राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए सियासी हुक्मरानों ने उत्तराखंड को राजनीतिक प्रयोगशाला बना दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि बिष्ट और आप देख रहे हैं JJN न्यूज। इस वक्त उत्तराखंड राजनीतिक संकट से जूझ रहा है और इसी बीच सीएम तीरथ सिंह रावत की दिल्ली रवानगी बहुत सारे सवाल पैदा कर रही है। तो आज हम बात करेंगे उनके अचानक दिल्ली दौरे की। साल 2021 में उत्तराखंड में कई चुनौतियां थीं क्योंकि देश और प्रदेश कोरोना से जूझ रहा था। पलायन, बेरोजगारी, महंगाई से जनता त्रस्त थी। जब ऐसे कठिन समय में प्रदेश को मुखिया की जरूरत थी, तब मुखिया की कुर्सी ही डोलने लगी और प्रदेश में राजनीतिक संकट पैदा हो गया। साथ साथ विकास और आम नागरिकों की आम जरूरतें भी दरकिनार होने लगी। नेताओं के देहरादून और दिल्ली के दौरे शुरू हो गए और अचानक 10 मार्च को उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री मिल गया। उत्तराखंड में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकता है क्योंकि सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब ऐसे में आम नागरिक भी मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को अपने अपने हिसाब से देख रहा है। आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं और पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले रामनगर में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था, जिसके तुरंत बाद वो दिल्ली चले गए। उनके दिल्ली यात्रा को लेकर तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि कयास और संभावनाओं के बीच ही राजनीति घूमती रहती है। मुख्यमंत्री के इस अचानक दिल्ली दौरे को उपचुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं कहीं ना कहीं नेतृत्व परिवर्तन के लिए भी सुगबुगाहट जोर पकड़ रही है क्योंकि दिल्ली में इस वक्त 2 मंत्रियों की मौजूदगी कई सवालों को जन्म दे रही है। वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी दिल्ली में मौजूद हैं। ये वही 2 नाम हैं जिनका जिक्र इससे पहले मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल था। क्या फिर से कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ सकता है? ये तो भविष्य के गर्भ में कैद है। वहीं सियासी गलियारों में एक धड़े का कहना है कि 2022 में विधानसभा चुनाव होना है और इसी की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा हुआ है। वहीं सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि राष्ट्रीय दलों की सरकारों में मुख्यमंत्री और मंत्रियों का दिल्ली आना जाना सामान्य बात है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर कोई अर्थ नहीं लेना चाहिए। दिल्ली दौरे को लेकर वहीं एक धड़े का मानना है कि मुख्यमंत्री के उपचुनाव में अड़चनें पैदा हो रही हैं क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 151A के मुताबिक अगर विधानसभा कार्यकाल की समय सीमा 1 साल से कम रह गई हो और इस दौरान कोई विधानसभा सीट किसी कारण खाली हो जाती है तो उस सीट पर उपचुनाव नहीं किया जाएगा। हालांकि इस धारा में कुछ संशोधन भी हुए हैं। अब ये तो चुनाव आयोग पर ही निर्भर करेगा कि उस सीट पर चुनाव होगा या नहीं। अब ऐसे में मुख्यमंत्री कहां से उपचुनाव लड़ेंगे, इसे लेकर भाजपा पार्टी पशोपेश में नजर आ रही है। वहीं पूर्व विधायक गोपाल रावत के निधन के बाद गंगोत्री सीट खाली हो गई थी और वहां से उनके चुनाव लड़ने की चर्चाएं भी सामने आने लगी थी। लेकिन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 191A रोड़ा बनी रही और साथ ही देवस्थानम बोर्ड को लेकर वहां तीर्थ पुरोहित भी नाराज चल रहे हैं। इसलिए पार्टी उपचुनाव को लेकर चिंतन करने लगी है। बता दें, मुख्यमंत्री इस वक्त गढ़वाल सीट से सांसद हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि संसदीय क्षेत्र की किसी विधानसभा सीट से सीएम उपचुनाव में मैदान में आ सकते हैं। राजनीति की प्रयोगशाला बन चुके उत्तराखंड प्रदेश का भविष्य क्या होगा, सभी सवालों के जवाब भविष्य में हैं। लेकिन उपचुनाव की स्थिति नहीं बनी तो सरकार में या तो फिर से नेतृत्व परिवर्तन होगा या फिर विधानसभा भंग होगी, जिससे नुकसान आम जनता का ही होगा। तो फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ये खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी हमारे सहयोगी आसिम जॉर्डन ने। इसी तरह की राजनीतिक चर्चाओं के लिए बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।